राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, उचित समय पर पिए गए कड़वे घूंट सदैव जीवन मीठा कर दिया करते हैं। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं, वह अच्छी स्थिति में उछले नहीं। गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियां और गलत अनुभव जरूरी है। वही हमें सिखाते हैं कि हमारे लिए सही क्या है। जो हो रहा है होने दीजिए। ईश्वर ने तुम्हारे सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, न सुख न दुख, न प्रेम न प्रतिष्ठा। इसीलिए थोड़ा धैर्य रखो, क्योंकि वक्त को बदलने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। त्याग के बिना कुछ भी नहीं मिलता, न मोक्ष, न कामयाबी और न ही प्रेम। इसीलिए यदि आप कुछ पाने की इच्छा रखते हो तो आपकी अपनी सबसे प्यारी चीज को त्यागनी ही पड़ेगी। रावण को जलाने का अधिकार सिर्फ उसी व्यक्ति को है जिसका आचरण श्री राम के जैसा पवित्र हो। मित्रता हो तो दानवीर कर्ण की जैसी, पता हो कि मौत खड़ी है सामने, फिर भी आखिरी सांस तक अपने मित्र के लिए लड़ता रहे। श्री कृष्णा कहते हैं कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। कल की फिक्र मत करो। जिसे ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। ऊंची आवाज में वो चिल्लाते हैं जिन्हें झूठ बोलना होता है, वरना सच तो धीमे स्वर में भी कहा जाए तो पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। भगवान को रहने के लिए मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में मनुष्य की चलती है और हृदय में भगवान की। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसीलिए कर्म पर ध्यान लगाएं व मेहनत करते रहें। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन के संग्राम में विजय प्राप्त करनी है तो अपने मन को शांत रखो, क्योंकि गर्म लोहे की भांति ईर्ष्या और क्रोध जैसे भाव को रखने वाला मनुष्य सदैव शांत स्वभाव के मनुष्य के समक्ष निर्मल है। शक्ति ईर्ष्या और क्रोध में नहीं, बल्कि शांति और संयम में है। पर्वतों को छोड़कर बहते हैं वो जिन्हें समंदर होना होता है। जख्म भी उनको बहुत लगते हैं जिन्हें सिकंदर होना होता है। सही कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म तो वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत न हो। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। हाथ से किया हुआ दान और मुख से लिया हुआ प्रभु का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। कुछ खोकर लौटे या ना लौटे, लेकिन कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। कमियां तो प्रत्येक मनुष्य में होती हैं। तुम कहीं बेहतरीन की तलाश में बेहतर को मत खो देना। सारे जगत को
देने वाले, मैं तुझको क्या भेंट चढ़ाऊं। जिसके नाम से आए खुशबू, मैं क्या उसको फूल चढ़ाऊं। वृक्ष की जड़ में डाला गया पानी सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पहुंच जाता है। उसी तरह धरती पर की गई प्रेम पूर्वक सेवा और कर्म सीधे परमात्मा तक पहुंचते हैं। नहाए धोए से हरि मिले तो मैं नहाऊं 100 बार। हरि तो मिले निर्मल हृदय से, प्यारे मन का मैल उतार। जब ईश्वर चाहता है कि आप कुछ बड़ा करें तो सबसे पहले आपको ऐसी परिस्थिति में डालेगा जहां आपको लगेगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे मत बनो, क्योंकि ईश्वर आपको बाहर से ही नहीं भीतर से भी जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपने हद से पार कर दें उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। अपने आज को देखकर कभी हार मत मानना। तुम कल क्या बनोगे इसका अंदाजा तुम्हें भी नहीं है। क्या आपने बांस के पेड़ देखे हैं? जमीन में बीज बोकर पानी डालने से अगले दिन पेड़ नहीं दिखता, अगले हफ्ते भी देखो तो कुछ नहीं दिखता, एक महीना कुछ नहीं, एक साल कुछ नहीं, आखिर में 3 साल बाद अंकुर निकलते हैं। फिर जब वह बढ़ने लगता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। आपको पता है 3 साल जमीन के नीचे वह क्यों रहता है? क्योंकि उसे जितना ऊपर जाना होता है पहले वह उतना ही नीचे अपनी जड़ों को फैलाता है। उसके बाद ऊपर बढ़ता है तो उसे कोई भी बढ़ने से रोक नहीं सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं एक अशिक्षित व्यक्ति कितना भी सुंदर और धनी हो, वह किसी भी परिवार से क्यों न हो, पर वह बिना शिक्षा के उस फूल की तरह बेकार है जिसमें रंग तो है पर सुगंध नहीं है। पलकें झुके और नमन हो जाए, मस्तक झुके और बंधन हो जाए, ऐसी नजर कहाँ से लाऊं मेरे कान्हा कि आपको याद करूं और दर्शन हो जाए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। राधे राधे।